नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष मुंडेर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नेक्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेयर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, इसे उसका मतलब होता है शक्ति। ये जो स्ट्रेंथ जो होता है ये एक क्या होती है? ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है शक्ति, और प्रेयर मानते होती है प्रार्थना। इसका क्या मतलब होता है? पूरा मतलब प्रार्थना की शक्ति, है ना, कि प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। दर्शन हैड अ सन कॉल्ड निर्मल। ठीक है, दर्शन एक नाम है, ठीक है, निर्मल भी एक नाम है ना। तो दर्शन का मतलब दर्शन हैड अ सन, दर्शन के एक पुत्र था जिसका नाम, कॉल्ड का मतलब होता है जिसको पुकारा जाता था या जिसका नाम था निर्मल। ठीक है, बोथ द फादर, बोथ मतलब दोनों, फादर मतलब फादर एंड सन। ठीक है, बोथ द फादर एंड सन मतलब पिता और पुत्र दोनों ही वर वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर। इसका मतलब है दोनों पिता और पुत्र वेरी फॉन्ड ऑफ, वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर, मतलब एक, वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे के बहुत ही मतलब करीब थे या बहुत ही एक दूसरे से लगाव रखते थे। ठीक है, फॉन्ड ऑफ का मतलब वैसे शौकीन होता है अगर सिंगल यूज़ होता है, लेकिन वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर का मतलब है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव वे रखते थे। वंस एक बार, दे वेंट ऑन अ वैकेशन, एक बार वे वेंट ऑन मतलब गए, एक वैकेशन मतलब एक छुट्टी पर गए, टू आ नियर बाय फॉरेस्ट, नियर बाय का मतलब होता है पास के जंगल में एक वैकेशन छुट्टी पर वो गए। नाइट के, रात हो गई या रात आ गई। नॉट नोइंग दैट, नॉट नोइंग का मतलब होता है नॉट माने नहीं, नोइंग मतलब जानते हुए, नहीं जानते हुए कि द प्लेस वॉज हॉन्टेड। देखिए, हॉन्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे डरावनी होती है या प्रेत बाधित होती है ना, वो चीज़। कि नॉट नोइंग, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है वो हॉन्टेड है, डरावना है, प्रेत बाधित है। दे सेट कैंप इन आ रूइंड बिल्डिंग, रूइंड मतलब होती है खंडर, बेकार, बर्बाद। उन्होंने वो जो बेकार सी बिल्डिंग थी उसमें अपना कैंप लगा दिया, सेट कर दिया। ठीक है, सडनली निर्मल heard a loud noise and woke। अचानक निर्मल ने, heard मतलब होता है, hear की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है सुनी। अचानक निर्मल ने एक आवाज़ सुनी, एक लाउड मतलब जोर की आवाज़ सुनी और वो जग गया। ही सा आ डेमन, डेमन मतलब होता है राक्षस। उसने एक राक्षस देखा, रोमिंग अराउंड, जो वहाँ पे घूम रहा था उनके चारों ओर। इन द मीन टाइम, मीन टाइम का मतलब होता है उसी समय या इसी बीच, है ना। इन द मीन टाइम उसी बीच, द दर्शन एल्सो वॉक अप, दर्शन कौन था? उसका पिता, उसका जो पिता था वो जग गया। दे बोथ हडल्ड टूगेदर इन फियर। देखिए, हडल्ड टूगेदर का मतलब होता है डर की वजह से एक दूसरे के करीब आना, है ना। दे मिस वे, बोथ मतलब दोनों, हडल टूगेदर इन अ फियर का मतलब होता है हडल्ड जो होता है, हडल, देखिए हडल का मतलब क्या होता है, जैसे भीड़ भाड़ होती है ना, ये भीड़ भाड़ होती है वैसे इसका मतलब, लेकिन जब कोई चीज़ डर के मारे अब जब हम एक दूसरे के करीब आ जाते तो हडल्ड टुगेदर इन फियर, डर में वो एक दूसरे के करीब आ गए। द डेमन फाउंड दीज टू पीपल एंड केम टू देम, जो राक्षस था उसने उन दोनों व्यक्तियों को देखा और उनके पास गया। केम टू देम, उनके पास गया। विद अ विक्ड स्माइल, विक्ड मतलब एक डरावनी, एक दुष्ट भरी हंसी के साथ। द डेमन सेड, डेमन ने कहा, मतलब जो राक्षस था उसने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बड़ा भूखा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बड़े समय के बाद। आई हैव फाउंड हुमैन, मैंने मनुष्य को पाया है, मैं मतलब मुझे मनुष्य मिले हैं बहुत लंबे समय के बाद। टेल मी, मुझे बताओ, होम सेल आई ईट, होम सेल आई ईट का मतलब, होम का मतलब होता है किसे,
और शैल आई ईट का मतलब मैं किसे खाऊं। विद डीप प्रेयर्स इन हिज हर्ट, मतलब एक गहन चिंतन करने के बाद, अपने दिल में एक गहन चिंतन, एक गहन प्रार्थना करने के बाद, सोच विचार करने के बाद निर्मल ने बोला, निर्मल सैड, निर्मल बोला, ओ डेमन, ए राक्षस, माई फादर इज़ टू ओल्ड, मेरे जो पापा हैं वो बड़े बूढ़े हो गए हैं। हिज फ्लैश, उनका जो मांस है, वुड नॉट बी एज टेस्टी एज माइन, मतलब मेरी तरह टेस्टी नहीं होगा जैसा कि मेरा होगा, मतलब उनका जो मांस है इतना टेस्टी नहीं होगा जितना मेरा है। सो ईट मी, मुझे खा लो। विद डीप प्रेयर्स इन हिज हर्ट, और इन हिज हर्ट दर्शन सैड, दर्शन ने भी इसी तरीके से एक बड़ा चिंतन, एक सोच समझने के बाद, चिंतन करने के बाद दर्शन ने कहा, स्पेयर माई सन, मेरे बेटे को, मतलब मेरे बेटे को छोड़ दो, मतलब बचाते हुए, मतलब स्पेयर माई सन, मेरे बचा दो या छोड़ दो। ही हैज़ अ लॉन्ग लाइफ टू लिव, उसके पास एक काफ़ी बड़ा जीवन है जीने के लिए। आई हैव इंजॉयड ऑल हैप्पीनेस, मैं अपनी इन लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में सारी, मतलब सारी ज़िंदगी जी चुका हूँ, खुशी, सारी खुशियाँ जी चुका हूँ। सो ईट मी इंस्टेड, इसकी बजाय मुझे खा लो। नो 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 ईट मी, प्लीडिड निर्मल, जो निर्मल था उसका लड़का था। प्लीडिड का मतलब होता है निवेदन करना, वकालत करना, वो चीज़ होती है ना। तो नो नो, वो तो उसका लड़का कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे खा लो, निवेदन करता है। विद टीयर्स इन हिज आइज़, मतलब आँखों में आंसू लेते हुए प्रार्थना करता है कि मुझे खा लो। नो 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 ईट मी, वो दूसरा कहता है नो 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 मुझे खा लो। प्लेडिड दर्शन, दर्शन निवेदन करता है, उसका बाप निवेदन करता है कि नहीं 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 मुझे खा लो, वो भी आंखों में आंसू लेते हुए, ठीक है। विद टीयर्स इन हिज आइज, द डेमन हिमसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, जो राक्षस था वो अपने आप बड़ा चकित हो गया, बाय द लव, उस प्यार के द्वारा, एंड अफेक्शन के द्वारा, एंड ही लेफ्ट द प्लेस, और उसने वो जो जगह थी वो छोड़ दी। तो देखिए इससे मोरल क्या मिलती है कि प्रेयर्स ऑफ लव, प्रेयर्स ऑफ लव इज़ वेल हियर्ड, मतलब जो प्यार की प्रार्थना है, जो प्यार भरी आवाज़ है, जो प्रार्थना है, वो हमेशा सुनी जाती है गाइस। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।